श्री कृष्णा का नमस्कार। दोस्त, बात है मक्का मदीना पानी ले जाने की, क्योंकि यार अल्लाह ने उन्हें खुद ही मना किया था, मतलब भोलेनाथ ने खुद ही मना किया था कि किसी हिंदू को आने मत देना, हम खुद राज बताने आएंगे, हमारा वंश आएगा। और जितने लोग तुम लोग यहाँ खड़े हो उन सब में से किसी ना एक को जरूर लेके आएंगे, जिसको लेके आएंगे जिसने धर्म लालच में मांगा है कि भगवान हमें कोई धर्म का दो, हमने कर्म तुम्हारे लिए किए हैं, तुम्हारे लिए देखो हमने इस्लाम धर्म की नींव धरी है। वो लालच में, कहते ना लालच में, ये इस्लाम धर्म का खाली परिवर्तन हुआ था शुरुआत में, तो उसने सुअर ले आया, कहीं लो इसको मेरा बेटा बना दो, त्याग कर दो, हम इसको जन्म देंगे। अरे यार, मतलब खुद का सन नहीं कटा पाए, जानवर को लिया। पापा ने कहा बेटा काम किया तुमने, वरदान तुमको देते हैं, तुमको हक देंगे, तुम्हारा है बनता है दोस्त, तुम्हारे गुलाम हैं हम, तुमने मेरी हेल्प करी इंसानों को बनाने में, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो, ठीक है तुमने मांग लिया अपने लिए, दे दिया। लेकिन दोस्त कभी बिना लालच के मत आना आप आगे से, और आज नहीं दूंगा, अगले जन्म में दूंगा, जब यहाँ मैं मेरे सपने मेरी दिल इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारा धर्म का खेल मैं शुरू कर दूंगा, तुमको लेके भी आएंगे, पर तुमको पानी लेकर मक्का यहाँ तुमको आना पड़ेगा। तो जितने मक्का में रहते हैं, जो मक्का की सेफ्टी करते हैं, जिनके वंश हैं, पूर्वज है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, तो वो वही 25 लोग हैं, जो 25 लोग स्थापना में आए थे। बस 3 गद्दार निकल गए तो उनको वापस यादव धर्म में भेज दिया। जब यादव धर्म में उनको वापस भेज दिया तो वंश कृष्णा बनकर यादव वंश की नाम रोशन करना है कि देखो भाई उन गद्दारों की टोली में भी आया, पापियों की टोली में भी आया, और फिर भी इंसान बनकर रह गया। तो आज भी क्यों आए, किस लिए आए? तो दोस्त आज हमारा है, बताएंगे हमें आज अपने पापा के लिए इंसान बनकर आया, पानी ले जाने कोई आया ही नहीं, क्योंकि जो जिससे कहा था वो भी यहाँ आया इंसान बनकर, लाए सबको हैं हम। जितने हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के खेल अधूरे रह गए जिनकी वजह से, लाए उन सभी को हैं, क्योंकि सारे अधूरे खेल को पूरा करेंगे तभी तो 34वीं की शुरुआत करेंगे। तो 34वीं कोटि शुरुआत करना है। 34वीं कोटि मतलब 3 और 4 की गणित, प्लस में 7 बना, गुणे में बना 12, और बराबर में बना 34 उल्टा 43। तो 33 और 44 में मतलब इस 2000 के आगे 1400 साल आगे, क्योंकि भाई 3600 खेल द्वापर युग का हम खेल आए, 1400 बचा 50 को पूरा करने में, तो 1400 वर्ष हमारे आने वाले अगले 14 साल आगे, यानी सन 3443 में 3443 में इस सतयुग पार्ट 2 के बाद द्वापर युग का युग परिवर्तन करने आएंगे। और 3 गुणे में 4 में क्या बनता है 12 का युग सतयुग, राजा हरिश्चंद्र दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। तो दोस्त हमने गुणे में खेल शुरू किया दानी का अंत बनकर, तो अंत हमने किया गुणे में 3 गुणे 4 है ना, तो सतयुग के 12 उल्टा क्या 21 द्वापर युग तक हमने अपने मम्मी पापा से किए हुए वादे वचन कैलाश पर्वत के निभा दिए। 100% की थी हमने, 100% के वादे वचन थे, 99% की थी माफ़ी, इसीलिए 50% यानी कि द्वापर युग में 50% की लीला है द्वापर युग ना, पता है ना 50% अच्छे बुरे की पाप पुण्य के खेल में। तो उसी वक्त बता दिया था कि भैया 99% की माफ़ी देती हैं, यानी कि अगले जन्म हम आ रहे हैं, और आ रहे गुप्त रूप से आएंगे, कृष्णा आएगा। धर्म का हानि मत करना, क्योंकि कई बार लीला दिखा गए, इसी तरह आज फिर आ गए। तो दोस्त जब गुप्त रूप में आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए उनका धर्म का नाम रोशन करके आज जो सुअर रख के आए थे, उनको दिखाना है चमारों को कि देखो बेटा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनकर आए, श्री बुद्धा अवतार में टोपा समझ लिया है। पंडितों और मौलवी मौलानो नीच कहते हो, तुम क्या हो? है किसी में दम? पूरी दुनिया से कहते हैं हम, है किसी में दम जो A to Z पाप जड़ से ख़त्म कर सके? जड़ से पाप ख़त्म करने की बात करते हैं और सतयुग बनाने की, है तुम में दम? पढ़े लिखे जीने सब कुछ बने बैठो तुम सब लोग, कर क्या लोगे? मेरा क्या कर लोगे? हम तो कहते हैं सूट एंड साइड का ऑर्डर भी हम ही देते हैं, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। जब चाहे जिसकी दिली इच्छा, चाहे पूरी दुनिया से कहते हैं, जब पूरी दुनिया एक साथ चला ले मुझ पर वार कर दे, जब वो थक जाए ना तब बोलना, तब हम वार करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल हम ख़त्म मतलब दुनिया ख़त्म, हम मरेंगे पूरी दुनिया की मौत लेके चले जाएंगे, तुम सबको जीवन दे देंगे अगले 49 जन्मों तक, मतलब घिसलाएंगे। इसीलिए कहते हैं 3-4 का खेल, गुणे में सतयुग का अंत किया और प्लस में 3-4 7, यानी कि 7 जन्मों की कस्में 1999 में फिर खा के आए, 7 चक्कर लगा के आए। 7 चक्कर, पहले 3 चक्कर कैलाश के पूरे किए, फिर 4
आने वाले कलयुग पार्ट 2 तक की लगाया है कि आई एम किंग, राजा रंजीत सिंह ही आएगा, हर 100 साल में आएगा। कल और आज आने वाले कल की मतलब कल की, अब मैं कल बोलूँ, एक दिन बोलूँ या 10 दिन बोलूँ या 100 साल, वो अतीत के। इसीलिए मैं उदाहरण में 3 नंबर लेके चलता हूँ। आज प्रेजेंट में मैं हूँ, जो कल चला गया वो, और जो कल आ रहा है वो, उसकी बात करता हूँ। तो दोस्त 1891 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल आया था भारत के लिए लिखने। आज प्रेजेंट में, यानी कि आज आज की कल और आने वाले कल के बीच की आज 1991 ठीक 100 साल बाद 14 अप्रैल ही लाया हूँ। और आने वाले 2091 में फिर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस बार ये बताया ना पूरी दुनिया कि देखो बेटा, पूरा संविधान लिखा भारत का, और आज भारत का संविधान पूरी दुनिया में चलेगा, क्योंकि अगले जन्म में फिर आ रहे हैं। कोई पाप ना करे, 6 आजन्म रिश्ते हमारे, सत्य कर्म धर्म के, कर्तव्य वचन पालन के, ये पूरी दुनिया निभाने पड़ेंगे, धर्म कोई भी हो। वरना अम्मा चोद देंगे तब कहोगे बप्पा क्या। हाँ, कहते ना ये तुम इंसानों की भाषा है, तुमने धोखेबाज किया कृष्णा को, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि यार हाथी का रूप था, इंसानी रूप में आ गया डायरेक्ट, कहाँ से पाओगे। पर मेरी बहन साथ में आई थी, लक्ष्मी भाई, श्री गणेश लक्ष्मी दिवाली में पूजे जाते हैं ना, तो मेरी बहन लक्ष्मी मेरे साथ थी, पता है ना, ठीक है। तो भाई तुम लोग कहते हो श्री विष्णु की लीला लिखी हुई थी, उनकी तो किया हमने था। इसलिए आज भी राइटर मुंबई इंडस्ट्री ये सब फिल्म, ये ट्रेन उदाहरण, सब उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, सब दिखाने के लिए और खुशियाँ देने के लिए। ये सपना हमने अपने माँ बाप का देखा था और त्याग करने निकल गया था, पता लोग को संभाला, फिर स्वर्ग को संभाला, बाद में माँ धरती को। तो दोस्त ये चौथा हमारा गुप्त 0 से चला, अपनी अलग गणित लगा के, और 13 तक चला, 13 का उल्टा 31 किया। 31 साल में पूरी दुनिया संभालने आ गया है किसी में दम जो कोई एक पाप खत्म कर सके। तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, पर जहाँ से पाप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग पास रास्ता नहीं है। हम रास्ता बना क्या है वो बताने किसी को नहीं आए, हम खाली एक्शन लेंगे, वर्तमान में रहते हैं। हमसे कोई न्यूज़ वाला हमसे ये ना कहे, हमसे एक बार भी ना पूछे कि भाई फ्यूचर आप करेंगे क्या। हम जिस दिन करेंगे उस दिन ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे। आई एम राइट, यस और नो, क्योंकि मैं इंसानी डिब्बा नहीं हूँ। अब इंसानी डिब्बों से राय लो, हक है तुम्हारा, बनता है। और यही मैं 21 की लीला मैं आज जो दिखा रहा हूँ वो 21 की दिखा रहा हूँ, तो मैं 21 में आऊँगा इसी तरह। और जैसे आज मैं बता रहा हूँ तुम सबको, बता रहा हूँ कि देखो भैया तुम लोग एक्शन नहीं ले पाते हो, है ना, अच्छी जगह जाते हो, तुम्हारा विचार है दिल में सही है, बहुत कुछ देना है तुम्हें समाज में, बहुत कुछ बताना है, लेकिन डर, क्योंकि यार वो पढ़े लिखे रहे ज़्यादा खड़े हो, तुम अनपढ़, है ना। तो आज हम अनपढ़ बनकर आए, तुमको दिखाना है, और डर के हम आएंगे, एक्शन भी लेंगे डर के। क्यों डर के लेंगे? समय आने पे, क्योंकि तुम लोग भाई इतना ज्ञान दे नहीं पा रहे थे। 21 में हमें अगले जन्म में करना है भाई, तुम लोग के भरोसे नहीं आते, हम रास्ता बना के आते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल क्यों 14 अप्रैल याद दिलाना है कि सेक्शन 32 संविधान में लिखा है, सेक्शन 32 यानी 32 का खेल, 3 तो 5 ही का तो खेल था हमारा, उधार आज चुकता करने आया हूँ भाई, हिसाब लेने आया हूँ। क्योंकि यार हम तो सज़ा देने आए थे 25% को, बस सन की थे, दिमाग हटा हुआ था, क्या करें, दिमाग से हटा था भाई। इंसानी रूप कट गुआ, हाथी कर लग गुआ, दिमाग कुछ और कहता है, सब कुछ दिल कुछ और कहता है, क्या करें, फंस गए थे बीच में। एक लाठी 2 सिरे बनने थे, मजबूर थे कि एक लाठी आजमा बनकर काम करना था, जन्म लेके आ नहीं सकते थे समय से पहले। तो भैया क्या करें, ये इस्लाम धर्म उछल रहा था, तो मैंने इस्लाम धर्म में बात करी, उसमें मुझे कुछ सच्चे नज़र आए, पर सच्चा मेरा कौन मिला? सुदामा। मैंने सुदामा से कहा आज अनोखी बात में, जैसे तुम लोग को सुन लो ना, आज तुम लोग को पता है कि तुम्हारे सामने श्री गणेश बैठा है, तुम सबको पता है कि तुम्हारे सामने श्री गणेश बैठा है, लेकिन श्री गणेश भी अपने आप को श्री गणेश नहीं कहता है, श्री कृष्णा नहीं कहता मैं एक आम इंसान हूँ। सिर्फ दिखाना है उनको कि गरीबों को, तो भाई मैं गरीबों के लिए आया हूँ, सच बात है। आज ठंडी में मैं कल आया था, देखा यार फुटपाथ बेचारे लेटे हैं, हम होटल क्यों ले यार, पैसा है तो क्या हुआ यार, मेरा यार भाई लेटा है, उसमें भी तो हम हैं, उधर भी तो हमें दर्द हो रहा है। आज इंसान बनकर आए, पैसा है तो क्या हुआ, हाँ छोड़ो यार, मैं भी फुटपाथ पे लेटूँगा, पर मैं कल फुटपाथ पर ना लेटता है, तो मैं सोचा कि चलो फुटपाथ पर नहीं, एक अनाथ की तरह कहीं कोने में पड़ा रह जाऊँगा, सोऊंगा। पर रात भर नींद नहीं आई, एक टेंशन कि यार मौत का खेल पीछे 1999 में 7 चक्कर लगा के मैं छोड़ आया भाई, मौत का खेल में पीछे छोड़ आया। क्यों छोड़ आया? कि भाई कहा था ना हम वादे वचन पे चलते हैं, माँ बाप से वादे वचन किए थे, इसलिए रिश्ते आते हैं मैं नहीं रहता हूँ। मेरे मकसद में मेरे बीच रास्ते मेरी भाई बहन भी आएंगे ना, तो हम भूल जाएंगे कि मेरे सगे बहन भाई हैं। 3 साल से राखी नहीं बंधाया, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि समाज में बहुतों की बहनें नहीं, बहुतों के भाई नहीं यार,
तुम लोग के भाई अच्छे हैं पर राखी नहीं बनाएंगे, पर शरीर चाहिए, शरीर की भूख चाहिए, राखी नहीं बनाएंगे। कुछ बचे हैं जिनमें हम रहते हैं, हम खुद या उनको कर्म करने के लिए भाई कि सबको भेजा, सब चीज़ मिला, किसी न किसी चीज़ को हर तरह से किसी न किसी चीज़ से देंगे, हर किसी को देते हैं। आज आखिरी बनकर खुद गरीब बनकर आए जीरो, इसलिए जीरो कहते हैं क्योंकि हम जीरो बन के आए और पूरी दुनिया को जीरो बनाने आए। बिना स्वार्थ का जीवन, बिना लालच का जीवन, केवल कर्म करो। 49 जन्मों तक हम फ्री खिलाना है, पूरी दुनिया को ऐसी चीज़ दे जाएंगे, ऐसा रास्ता दे जाएंगे पर कोई पूछे ना मुझसे। मैं शांत रहना चाहता हूँ, आराम से बैठना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लिखता रहूँगा, तुम लोग पढ़ते रहो। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तुम लोग करते रहो, क्योंकि मुझे मक्का तक जाना है पानी लेके। और अभी 10 महीने मेरे पास हैं, जिसमें 10 महीना मुझे अपने पापा के लिए भांग चढ़ानी है कि कोई इंसान सच्चा बचा नहीं था सही रास्ता करने वाला, और फिर हम चले आए। माँ बाप मेरे हैं, सत्यकर्म धर्म करते, वचन पालन हमने बनाया तो निभाएंगे हमें। तो भाई कृष्णा ने बहुत कुछ खोया, बहुत, और कुछ नहीं पाया। सब कुछ खोया, कुछ नहीं पाया, हमें चाहिए भी ना। हम सोचते तुम लोग खुश रहो, बस हमें खाली नाम चाहिए। इसीलिए A to Z तुम इंसान को तो रहने आया हूँ, सीधी सीधी बात है। और डर के जैसे हम एक्शन लेंगे, कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तुम सबको कॉपी करना है। मेरे रास्ते बनाए हुए रास्ते पर चलना, अगले 49 जन्मों तक खुशियाँ देंगे। क्योंकि 1999 जब साथ चक्कर लगाया था ना, तो 3 चक्कर कैलाश से पूरे किए। इसी तरह हमने सनातन धर्म में एक नंबर, हमने मेरी परीक्षा लेने आया, मैंने उससे कहा भाई अभी 3 चक्कर क्लास के लगाए थे, पूरे नहीं हुए। आज 1999 में कह रहा, वो हंस रहा था। हमने भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा है मजाक। कहते हैं ना जितने हम मर के चले जाएंगे, इंजन खत्म, डिब्बा ना चल पाई है, जितने मर के चले जाएंगे उतने मत्थे हाथ रख रखोगे, ये श्रीगणेशप्पा इंसान बन कर आएगा, हम तुमको टोपा समझ रहे हैं। तुम टोपा पहने हो, जाकर रख सूट पहने हो, टोपा समझ रहे हैं। पर हम वजह नहीं पूछें कि श्रीगणेश भैया ऐसे काहे हो। ये भगवान बप्पा कहते हैं तुमको, तुम तो भाई बेटा दोस्त बनकर आए। कृष्ण, ये कृष्ण वजह क्या है जो तुम इस कंडीशन में बैठे हो। तो हम यही कहेंगे यार, एक आम इंसान जिसकी दिल इच्छा जीरो है, जिसकी दिल इच्छा है पूरी दुनिया खुश रहे। तो भाई आज मैं जैसा बनूंगा तुम सबको बनना पड़ेगा। मैं बनाए हुए रास्ते पर चलोगे, अगले 49 जन्मों तो खुशियाँ देंगे। 99% कहते हैं, 1% वजह छुड़वाते हैं। वर्तमान में कभी कुछ हो सकता है कि 100% का वचन देते हैं, तुम लोग निभा नहीं पाते, तोड़ देते हो, फट जाती है मेरी। इसीलिए कहते हैं बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ करना है, और कहानी लिख रहे हैं। लिखने तो प्यार से हमें 10 महीना मुझे रहना है, और मुझे किसी से बात करने की कोई दिली इच्छा नहीं है। मेरे पर टाइम होगा मैं बता दूंगा, बस अब मुझे ठिकाना दो, मुझे ठिकाना दो। भाई सबको दिया, इतनी सुख सुविधाएं दिया, आखिरी में हम खुद मांगना है, क्या मेरा हक नहीं बनता यार? क्या कृष्ण इतना गिरा हुआ है? और फिर कोई दिक्कत नहीं, ये सरयू नदी है, मेरे पापा है ना राम जी, इसमें गए थे, एक वजह थी, तो हम भी इसी में उतर जाएंगे। भाई श्री कुछ नाम लाए हैं, पापा भोलेनाथ जब राम बन गया तो बेटा श्री कुछ बन गया। 2 अजन्म अवतार है हमारे, एक जड़ी बूटी से बना श्री गणेश, घास फूस से बना श्री कुछ, जड़ और तना पेड़, पेड़ का खेल वनस्पति खेल है। दोस्त आज मेरी मजबूरी है आम इंसानों को और सभी के साथ, मैं A to Z की बात करता हूँ, एक की करूँ या अनेक की। मैंने उदाहरण बहुत बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, बहुत वीडियो में सुनते रहना, और भाषा जैसी होगी बुरा मत मानना भाई, मेरी मजबूरी है गाली बकना, क्या करे यार। वो पापी जो घोर पापी है ना, वो अपनी औकात समझ नहीं आएगा, जैसा देश वैसा भेष कर लिया, क्या करें। अभी हम देखो आगे कि होता क्या है, कैसे ख़त्म करते हैं। और पुलिस वाले यार दोस्तों लोग बुरा ना मानना, मेरी नज़र में है एक डिपार्टमेंट ने गलती की तो दूसरे ने माफ़ी क्यों दी, सस्पेंड करते, सज़ा देते, लेकिन जब मेन अधिकारी बैठा है घोर पापी रुपया कमाने वाला, तो प्रजा छोटी क्या करेगी। जब बड़ी मछली शिकार लगाए बैठी, छोटे को खाए डाल ली, तो क्या कहते छोटे बन के आए। और फिर देखकर केस सॉल्व करने लगे पुलिस वाले, मेरे साथ मिसबिहेव किया, मुझे बुरा लगा। भाई जन्म लिया, उस टोपा संभाल लिया, तो 1999 साथ चक्कर जब लगाया तो मैं इंसान बन गया। हमने कहा अब देखो खेल हमारा इंसानी, भैया मजबूर है, गाली दे रहे हैं, सुनना पड़ेगी, क्योंकि इंसान बनकर आया। धोखेबाज का बुरा नहीं लगा, तुम सब ने सारे भगवान को गाली बकी। समाज में लोग गाली बक रहे थे, समझाने वाला कोई नहीं। अरे भगवान को गाली बक रहे, तुम लोग मजाक लेते हो, तुम लोग कोई एक चला, फिर दूसरा चला, तीसरा चला, क्योंकि किसी को कुछ कहा नहीं जाता था, सब बढ़ते गए। आज तुम लोगों ने गाली बकी, तो भैया हम क्यों नहीं, जब सबके अंदर हम बैठे रहते हैं। तुमको 10% हक क्या दे दिया तुम लोगों को, 10 गलती की माफ़ी क्या दे दी, उस वक्त तुम बोल रहे तो घोर पाप कर डालते हो। तो भाई जिसकी ख़त्म तुम सबकी, अब दिमाग मत लगाओ, अब इधर की लगाओ, इधर की मैं दे रहा हूँ, आया हूँ इंसान बनकर, रास्ता कॉपी मेरी करो। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, बाकी से आगे मिलते हैं।